हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज क्रिश। हम जानेंगे एचटीएमएल के कुछ 10 टैगों के बारे में। इसमें है हेडिंग टैग होगा हमारा, जैसे H1 से H6 तक होता है। एक होगा हमारा पैराग्राफ टैग, एक बीआर टैग, एक एचआर टैग, एक परी टैग, एक मार्क टैग, एक यू टैग होता है अंडरलाइन के लिए, एक आई टैग होगा, एक ईएम टैग होगा। इसका हम यूज किस प्रकार करते हैं तो हम इस वीडियो में पूरी डिटेल से जाने। चलो अब हम चलते हैं हमारी लैपटॉप विंडो पे। हम यूज करेंगे वीएस कोड। वीएस कोड पर हम जो हमने टैग आपको पहले बताए थे उन टैगों का यूज करेंगे। कैसे उनका यूज होता है, पहले हम इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं हम इसकी स्ट्रक्चर। ये डॉक टाइप एचटीएमएल है। ये ऐसे दिखाते हैं कि ये एचटीएमएल का वेब पेज बनेगा। एचटीएमएल यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश का यूज होगा। हेड फिर मीटा टैगिंग का यूज होगा। नेम व्यू पॉइंट होता है जो हमारे वेब पेज में आता है। दिखा देता हूँ मैं कौन सा होता है हमारा व्यू पॉइंट। दिखा देता हूँ एक बार आपको व्यू पॉइंट कौन सा होता है। ये हमारा व्यू पॉइंट है। ये जितना भी हमारा व्यू पॉइंट है, ये हमारा व्यू पॉइंट होता है। व्यू पॉइंट क्या लिखते रखा है, विद डिवाइस फिट। अपने जितना जितना मेरा डिवाइस है, या मेरा डिवाइस इतना छोटा हो या मेरा डिवाइस इतना बड़ा हो, उस ओल्ड डिवाइस की विड्थ, मतलब कि उस सारे में आएगा ये। फिर हमारा आ गया, एक बार दिखा देता हूँ आपको। इनिशियल स्केल। इनिशियल स्केल मतलब कि जूम। हम स्टार्टिंग में उस विंडो पे जाएंगे, मतलब कि हमारा 100 जूम रहेगा, मतलब कि 1। इतना हमारा इंडक्टिव जूम रहेगा और हम कितना ही जूम कर सकते हैं, इतना हमारा वो रहेगा। ठीक है, तो हमारा हम स्टार्ट करेंगे अब बॉडी। अब हमारी अब हमारा काम है बॉडी में। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, कौन सा टैग हम का यूज करें, हम पैराग्राफ का। मैं यहाँ पे लिखूंगा इट्स माय फर्स्ट वेब पेज। इट्स माय फर्स्ट वेब पेज। साथ में मैं आपको बताऊंगा ये टाइटल में हमने जो डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है ये कहाँ पर आएगा। इट्स माय फर्स्ट वेब पेज कहाँ पे आएगा, तो मैं दिखाता हूँ आपको ओपन करके लाइव सर्वर में। देखो यहाँ पे तो इट्स माय फर्स्ट वेब पेज आ गया। थोड़ी फर्स्ट की स्पेलिंग गलत है, देख लेना। इट्स माय फर्स्ट वेब पेज आ गया, डॉक्यूमेंट यहाँ पे लिखा गया। ठीक है, फर्स्ट वेब पेज यहाँ पे आ गया, डॉक्यूमेंट यहाँ पे आ गया। और इसके बाद मैंने क्या कहा था, हेडिंग टैग के बारे में बताऊंगा मैं। इनके बारे में, हेडिंग टैग के बारे में। यहाँ पे हेडिंग 1, हेडिंग 2, ऐसे ही हेडिंग 3। हेडिंग 3 है। मैं एक बार आपको इनको ओपन सर्वर पर, लाइव सर्वर पे दिखा देता हूँ मैं। ये हमारी हेडिंग 1 आई। ओ सॉरी, वहां पे 2 बार टू लिख 3 लिखा गया यहाँ पे भी। हम इसे चेंज कर लेते हैं एक बार। अब ओपन लाइव सर्वर करेंगे हम। यहाँ पे हमारी हेडिंग 1 सबसे बड़ी हेडिंग आई H1 में। ये हमारी H2 में उससे छोटी, H3 में उससे छोटी। ऐसे ही एक बार H4 और दिखा देता हूँ, और आपने लिखने H5 H6। खुद भी इम्प्लीमेंट करके देखो। वीडियो वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा, खुद भी इम्प्लीमेंट करेंगे तभी हमसे। हेडिंग 4, तो मैं इसे आपको लाइव सर्वर में दिखा देता हूँ एक बार। लाइव सर्वर पे हेडिंग 4। हेडिंग देखो, हेडिंग 3 से छोटी है हेडिंग 4। हेडिंग 1 सबसे बड़ी, हेडिंग 2 उससे छोटी, हेडिंग 3 उससे छोटी, हेडिंग 4 उससे छोटी। ठीक है, हमारा हेडिंग टैग है, हेडिंग टैग हो गया। इसके बाद मैंने बताया था हम दिखाएंगे एचआर टैग का। कौन सा टैग है, एचआर। मैं बताऊंगा आपको एचआर टैग के बारे में। इसके बारे में, एचआर टैग के बारे में। तो मैं यहाँ पे मानो, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एचआर टैग। देखो एक बार लाइव सर्वर पे आपको पहले ये दिखा देता हूँ जो मैंने लिखा है। जैसे ये है, ये सब पैराग्राफ की तरह लाइन में आ गया इक्वल। मैं यहाँ पे बी आर टैग का यूज कर दूंगा, या यहाँ पे कर दूंगा, या यहाँ पे एक बार आपको मैं करके दिखाता हूँ बी आर टैग का यूज। मैंने समझो यहाँ पे शीट पे बी आर टैग का यूज कर लिया। कहाँ पे कर लिया, शीट पे बी आर टैग का यूज। एक बार आप वहां पे देखना।
देखो यहाँ से शिफ्ट से लाइन आगे टूट गई। शिफ्ट से लाइन कहाँ पे ले गई? आगे। एक और बार आपको दूसरी जगह और इसका यूज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे और बी आर टैग का यूज करके दिखा देता हूँ मैं। बी आर टैग का अब हम लाइव सर्वर में चेक करेंगे। देखो एक और बार दिखा देता हूँ आपको मैं, एक और लाइन कट करके यहाँ पे, और हम बी आर टैग का यूज करके दिखा देता हूँ आपको मैं। चलो अब हम देखते हैं। ऐसे होता है बी आर टैग का यूज। अब मैं इसमें आपको दिखा देता हूँ इसका एच आर टैग का। एच आर टैग का यूज होता है लाइन लाने के लिए, बीच में लाइन आ जाती है, जैसे हम नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं तो उसके लिए इसका अधिकतर यूज होता है। मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पे लाइन आ गई। एक और बार दिखा देता हूँ मैं आपको इसे। मैं इसे यहाँ पे बीच में, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ये नॉन क्लोजिंग टैग है। देखो यहाँ पे आ गए। ठीक है, ये ऐसे होता है हमारा बी आर टैग का यूज। अब हमारी कौन सी बारी आई? कौन सी टैग की आ गई? कौन से टैग की? प्री टैग की। प्री देखो मैंने पैराग्राफ टैग में एंटर दबाता हूँ, ये नीचे लाता हूँ। एंटर दबाता हूँ, नीचे लाता हूँ, ये फिर भी कहाँ पे आ रहा है? एक ही लाइन में आएगा। इट्स माई फर्स्ट वेब पेज कहाँ आया? एक ही लाइन में आया। मैं यहाँ से भी एंटर दबा के दिखाता हूँ, फिर भी एक ही लाइन में आया। चेक करो आप, फिर भी एक ही लाइन में है। इसके लिए जैसा हम लिखते हैं वैसा ही रहे, इसके लिए हम यूज करते हैं प्री टैग का। इसका यूज कर सकते हैं प्री टैग का। वहां पे इट्स माई फर्स्ट वेब पेज में आपको एक बार सेम लिख के देखता हूँ। माई फर्स्ट वेब पेज, इट्स माई फर्स्ट वेब पेज। हम इस पे लाइव सर्वर पर रन करेंगे इसे। इट्स माई फर्स्ट वेब पेज ऐसे ही आया। और अब हम इसमें एंटर दबाऊंगा मैं। एम और वाई के बीच में एंटर दबा दिया। एम और वाई के बीच में एंटर दबा दिया। हम लाइव सर्वर पर अब इसे ओपन करेंगे। देखो आप ये सोच रहे हो आगे पीछे क्यों? आगे पीछे इसलिए है, एक बार लो आपको इक्वल में दिखा देते हैं। अब हम दोबारा लाइव सर्वर पे ओपन करेंगे। एक सेकंड रुकना। ठीक है, ऐसे एक बार यहाँ पे हम, यहाँ पे और ब्रेक टैग, यहाँ पे हम एच आर टैग का यूज कर देंगे। इसका यूज कर देंगे एच आर टैग का। देखो यहाँ पे एच आर टैग का यूज कर दिया, ऐसे आ गया। और यहीं पे आई एस टी में हम बी आर टैग का यूज करेंगे ब्रेक करने के लिए। एक बार मैं आपको इन टैगों का यूज करना सिखा रहा हूँ, आपको बार बार आ जाए कहीं पे आपको ब्रेक करना हो तो। ये आ गया ब्रेक, ये मतलब कि ये ब्रेक हो गया। चेक कर सकते हो आप। ठीक है, एक और टैग बता ही देता हूँ मैं आपको अंडरलाइन करने के लिए। अंडरलाइन करने का कौन सा टैग है? जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पे माय नेम इज क्रिस। मैंने लिख दिया यहाँ पे माय नेम इज क्रिस। मैंने क्रिस पे अंडरलाइन करना है। क्या करना? मैंने क्रिस पे अंडरलाइन। ठीक है, हम यहाँ पे यू टैग का यूज करेंगे। किसका? यू टैग के। क्रिस लिखा मैंने। लाइव सर्वर पे जाके चेक करते हैं हम। देखो क्रिस के अंदर अंडरलाइन आ गई। एक और टैग के और बारे में बता देता हूँ मैं, मार्क टैग। यहाँ पे जैसे माई नेम में मैंने मार्क टैग का यूज करना है। ये होता है हाईलाइट के लिए होता है, ये अधिकतर अधिकतर क्या होता है? हाईलाइट के लिए है। यहाँ पे माई नेम में मैं मार्क टैग का यूज करूंगा। किसका? मार्क टैग का। तो हम लाइव सर्वर में ओपन करते हैं। देखो ये हाईलाइट हो गया। हमने आज कौन से टैग पढ़े हम देखते हैं स्टार्टिंग से। हमने पहला पढ़ा पैराग्राफ टैग। दूसरा पढ़ा हमने हेडिंग टैग। फिर हमने पैराग्राफ टैग में बी आर का यूज किया। बी आर का यूज कैसे करते हैं? एच आर का यूज देखा हमने कैसे होता है। परी टैग का देखा हमने कैसे होता है। मार्क का देखा हमने कैसे यूज होता है। यू का अंडरलाइन का देखा हमने कैसे यूज होता है। एक इटैलिक और बता देता हूँ मैं आपको, इटैलिक का क्या यूज होता है। बस मेरी मेरी सोच तो थी यही, हम 5 ही टैग कवर करेंगे, फिर भी हम कर ही देते हैं। चलो आई टैग, इटैलिक टैग। इटैलिक टैग में हम यहाँ पे क्रिस लिखते हैं, क्रिस। और यहाँ से हम क्रिस को हटा देते हैं। तो चेक करो थोड़ा तिरछा दिखाई देगा आपको क्रिस। अंडरलाइन है इसके नीचे और तिरछा है। एक ही वर्ड पर हम सभी सारे टैगों का यूज करके देखें एक बार। यहाँ पे हम यूज करके देखते हैं मार्क टैग का। कौन से का? मार्क टैग का।
मार्क टैग का यूज करके देखते हैं हम यहाँ से हटा देंगे, ये यहाँ से क्रिस हटा देंगे। हम ओपन करेंगे इसे लाइव सर्वर में। कहाँ पे ओपन करेंगे? लाइव सर्वर में। तो ये हाईलाइट हो गया, क्या हो गया? ये हाईलाइट हो गया। एक और वर्ड के बारे में बता देता हूँ मैं आपको, बोल्ड। हम बोल्ड कैसे करते हैं? जैसे इस पैराग्राफ में है, जैसे इस पैराग्राफ में है IPSUM है, ये जैसे कि हमने बोल्ड करना है। बोल्ड बोल्ड के लिए हमारा होता है बी टैग का यूज, IPSUM। वहां से IPSUM हम कट कर देंगे। क्या कर देंगे? वहां से हम IPSUM कट। अब हम लाइव सर्वर पे जाके चेक करते हैं बोल्ड का। बोल्ड का IPSUM देखो यहाँ पे बोल्ड हो गया हमारा। हमने टोटल कितने टैग का यूज किया? हमारे कितने टैग सीखे? एक पैराग्राफ टैग, दूसरा हेडिंग टैग, तीसरा तीसरा हमने सीखा बोल्ड टैग, चौथा हमने सीखा BR टैग, फिर पांचवा हमने सीखा HR टैग, फिर छठा हमने सीखा परी टैग, छठा हमने सीखा परी टैग, फिर हमने इनका यूज किया। सातवां मार्क टैग, फिर आठवां यू टैग अंडरलाइन टैग, और नौवां हमने आई टैग का यूज किया। आई टैग का यूज किया, फिर टोटल 10 ही कर देते हैं। चलो हम ये जैसे कि आई है, हमने इटैलिक वर्ड करना है। हमने जैसे ये वेब है, वेब इटैलिक वर्ड करना है। इसे आई से भी इटैलिक हो जाता है। ये एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको, जैसे IPSUM है, हम इसे इटैलिक कर देते हैं। इसके लिए एक तो आई का यूज होता है, एक हम किसका यूज होता है? EM का। IPSUM है, यहाँ से IPSUM, चलो चलो हटा देते हैं यहाँ से भी IPSUM। अब हम लाइव सर्वर पर जाके देखते हैं, लाइव सर्वर पर जाके देखते हैं। IPSUM इटैलिक हो रहा है, ये किससे हुआ? EM से। अब हम टोटल जानेंगे, हमने कौन से टैग सीखे? हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, इटैलिक वर्ड में EM का यूज करना। EM से इटैलिक वर्ड कैसे होता है? बी टैग, बोल्ड टैग, BR टैग, HR टैग के बारे में जाना हमने, मार्क टैग के बारे में जाना, अंडरलाइन टैग के बारे में जाना, इटैलिक टैग के बारे में जाना, मार्क टैग के बारे में जाना। ठीक है, हमने हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। तो हम वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।